कैसे हो दोस्तों। अगर आप भी अपने मोबाइल को एलईडी में कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं मैं जो भी वीडियो मेरे मोबाइल में यहाँ पे देख रहा हूँ वही वीडियो भी एलईडी में भी यहाँ पे चल रही है। और ये जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं ये वायरलेस है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल एलईडी है 24 इंच की, और उसके अंदर मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है वायरलेस। किसी भी तरीके का वायर कनेक्शन नहीं है इस पूरे कनेक्टिविटी में। तो अगर आप भी अपने मोबाइल को एलईडी में कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल को अपनी नॉर्मल एलईडी में कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक बात और, ये वायरलेस कनेक्शन है, इसके अंदर किसी भी तरीके के वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको इस्तेमाल करना और इसको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी बड़े आसानी से अपने मोबाइल को एलईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्रोमकास्ट डोंगल का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक आपको लोकल मार्केट में मिल सकता है, और ऑनलाइन मार्केट में ये आपको 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक मिल सकता है। इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। और इसी डोंगल की मदद से मैंने अपनी एलईडी में अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है वायरलेस, और इसको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बॉक्स के बारे में। तो ये क्रोमकास्ट का बॉक्स है जो कि 4K रेजोल्यूशन तक भी आपके मोबाइल की स्क्रीन को सपोर्ट कर सकता है। अब बेसिकली इस बॉक्स का काम क्या होता है पहले मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूं। आप जो भी चीज़ अपने मोबाइल में देखते हैं, मान के चलिए आप गेमिंग करते हैं, मूवी देखते हैं, या फिर व्हाट्सएप या इंटरनेट चलाते हैं, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आपको अपने एलईडी में भी देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं जो भी टास्क मैं अपने मोबाइल में यहाँ पे करूँगा वो मुझे यहाँ पे एलईडी में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कनेक्टिविटी है ये वायरलेस है, किसी भी तरीके का वायर कनेक्ट यहाँ पे नहीं है। साथ साथ इस डोंगल की मदद से आप अपने मोबाइल को बिना इंटरनेट के भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेट मेरे मोबाइल में चालू नहीं है तो भी ये कनेक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब आप इसको इंटरनेट के साथ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बिना इंटरनेट के भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो डिवाइस है हमारे पास कैसे आने वाला है, और इस डिवाइस को हम हमारे एलईडी में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्रोमकास्ट का बॉक्स है ये 4K रेजोल्यूशन तक आपकी स्क्रीन को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। आप जो भी वीडियो या फिर जो भी गेम खेलना चाहते हैं वो 4K तक आप यहाँ पे मैक्सिमम खेल सकते हैं। उसके अलावा ये इन सभी एप्लीकेशन को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ साथ अगर बैक साइड की बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। HDMI केबल के थ्रू ये सेटअप यहाँ पे हो जाता है। ये किस तरीके से सेटअप होगा ये वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में जो भी यहाँ पे देखेंगे वो आपको एलईडी में दिखने वाली है। इसका मतलब आपके मोबाइल की स्क्रीन कास्ट होने वाली है आपके एलईडी स्क्रीन में। तो कुछ इस टाइप से ये डिवाइस आने वाला है। अगर बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस टाइप से आने वाला है। और इसके अंदर आपको एक तो ये डिवाइस देखने के लिए मिलता है जो कि बेसिकली हमारा क्रोमकास्ट है। आप देख सकते हैं ये जो HDMI की केबल है ये आपके एलईडी के HDMI पोर्ट में कनेक्ट हो जाती है। इसको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। साथ में आपको यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग केबल देखने के लिए मिलती है। बेसिकली ये वाईफाई सेंसर है जिसके थ्रू वाईफाई रिसीवर आपके कनेक्ट हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो केबल का पोर्ट है इसको आपको इस डोंगल के अंदर कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि इसको कनेक्ट आप आसानी से करें, ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना है। तो कुछ इस तरीके से ये जो पोर्ट है ये इसके अंदर कनेक्ट होने वाला है, और ये जो पोर्ट है ये USB का ये आपके एलईडी में कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये HDMI प्लस ये USB पोर्ट ये दोनों आपके एलईडी में कनेक्ट होंगे। अब ये कनेक्ट कैसे होंगे ये आपको वीडियो में मैं बताता हूँ। ये वाला जो पोर्ट है ये बेसिकली हमारे एलईडी में कनेक्ट हो चुका है USB के अंदर। ये वाला जो सिरा है ये आपको USB में इंसर्ट करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो पोर्ट है ये बेसिकली HDMI का है, और यही हमारा मेन पोर्ट है। अब इसको आपको अपने HDMI पोर्ट में कनेक्ट कर देना है आपके एलईडी के बैक साइड में। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो HDMI में आपको HDMI को कनेक्ट करना है, और USB को आपको USB केबल में कनेक्ट करना है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ लेते हैं तो। इस डोंगल को कनेक्ट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं आप वही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। उसके अलावा कुछ भी एप्लीकेशन दूसरी आप डाउनलोड मत कीजिएगा। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है, इसका नाम है मीराकास्ट वाईफाई डिस्प्ले। यही एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करनी है। ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर ओपन करूँगा।
तो आप देख सकते हैं इसको ओपन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगी और इस टाइप का इंटरफेस आपको अपने मोबाइल में देखने के लिए मिलेगा। ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ एंड एड फ्री है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट हमको नहीं दिखते और ये काफ़ी फास्ट काम करती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से यहाँ पे करना चाहूँगा, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कुछ भी कनेक्टिविटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है या फिर इस एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर पा रहे या फिर इस डोंगल के कनेक्टिविटी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है तो मुझे ज़रूर आप बता दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ऑलराइट, तो ये एप्लीकेशन का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमको सिंपली कनेक्ट पे प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डोंगल का था वो डोंगल का नाम आ चुका है। अब इसको डायरेक्टली हमको कनेक्ट करना है वन टैप से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको अपने मोबाइल में देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आ चुका है, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले D1BD ये जो इसका मॉडल नंबर है यहाँ पे हमको मोबाइल में शो हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मोबाइल में आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर डिस्प्ले इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी और आपकी जो LED है उसमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा डोंगल इंसर्ट करने के बाद। ये जो डोंगल है ये ISO प्लस एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म दोनों पे स्टेबल काम करता है और मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइस है। तो ये जो मॉडल नंबर है इस पर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये कनेक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये कनेक्ट होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये करीबन 15 से 20 सेकंड लेता है कनेक्ट होने में, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल यहाँ पे फिर से कनेक्ट हो चुका है। इसको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी आसानी से इसको कनेक्ट यहाँ पे कर सकता है। तो ये थी इसकी पूरी कनेक्टिविटी कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल को अपने LED में कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी वायर कनेक्शन के। ये कनेक्शन बिल्कुल वायरलेस है, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में चलता है। मेरे मोबाइल में अभी इंटरनेट नहीं है तो भी ये कनेक्टिविटी चल रही है, इवन मेरे मोबाइल में तो सिम भी नहीं है। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये जो कनेक्टिविटी है इसको करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस डोंगल की मदद से आप अपने मोबाइल को कास्ट कर सकते हैं अपनी LED स्क्रीन में या फिर कह लीजिए अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी LED स्क्रीन में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपनी चैनल पे और भी वीडियो लाता रहूँगा। मैं आपको और समझाऊंगा कि किस तरीके से अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल को या फिर आपके पास 24 इंच की 32 इंच की 42 इंच की LED है तो उसमें आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप अपनी नॉर्मल LED को एंड्रॉइड कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ मेरे इस चैनल पर। तो कहने का मतलब आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलेगी मेरे इस चैनल पर। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो नीचे लाइक बटन आपको दिख रहा है उसको भी यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर यहाँ पे दबाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।